तो यूपीएससी का मॉक दिया था 25 मई को, तो उसका रिव्यू देने वाला, कितने नंबर आए थे, कैसे नंबर आए थे और कितने क्वेश्चन में सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो 400 नंबर का पेपर होता है यूपीएससी का, इसमें 290 नंबर बने हैं 400 में से। और जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम लगभग 40,069 बच्चों ने टेस्ट दे रखा था। तो 8,118 रैंक है और परसेंटाइल है 79.75 यानी कि 69.75, लगभग 80 परसेंटाइल। और 116 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 44 क्वेश्चन गलत हैं। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। अब बात करूँ मैं सेक्शनल की, कितने मेरे सेक्शनल बने, कितने क्वेश्चन मैंने सेक्शन वाइज ठीक किए। सबसे पहले जी की बात करेंगे तो जी के में मेरे नंबर रहेंगे 20 क्वेश्चन सही हैं और 20 ही गलत हैं मेरे। लगभग हर टेस्ट में मेरे जो मैंने अभी तक टेस्ट दिए हैं 20, 21 और 19, 18 इतने नंबर मतलब आराम से आते हैं। ज़्यादा जी की भी तैयारी है नहीं मेरी, तब भी मतलब आराम से आते हैं नंबर। वो जो तरीका है आप भी आजमा कर देखना का, कोई जो भी वीडियो देख रहा है, आपने जितने क्वेश्चन, मान लो आपको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, आपने भी अटैम्प्ट कर दिए, एक कोई ऑप्शन पकड़ लो बी या सी, कोई सा ऑप्शन जो उन सभी तुम्हें कम लगे कि जो हमारे क्वेश्चन सही हो गए उनमें बी या सी कितने हैं। और मान लो बी के क्वेश्चन जो बी ऑप्शन है वो कम है, सी के ऑप्शन ज़्यादा लगे हुए हैं हमारे 12-13 क्वेश्चन में, तो बी को पकड़ लो, बी के सारे ऑप्शन भर दो, कोई और ऑप्शन नहीं छूना बिल्कुल भी। केवल एक तो एक्यूरेट वाले करने 10-12 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, फिर बी की पूरी सीरीज भरनी जो तुमने क्वेश्चन नहीं करने हैं बिना कुछ देखो, एक 2 सेकंड लगेंगी बी 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 बी, इस तरीके से करता हूँ मैं। तो मेरे लगभग 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। जो जिसके जीके में कम नंबर आ रहे हैं वो यो करके देखना, आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा थोड़ा बहुत, 4-5 नंबर बढ़ जाएगा आराम से। और इसे मुझे लगी करने में 8 मिनट लग गई मुझे इसे करने में जीके में, मतलब मैं 8-9 मिनट में कर लूँगा आराम से। और बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में मेरे, और बाकी मैं इधर लगा दूँगा सारे स्क्रीनशॉट जितने नंबर आए। और ये टाइम का वो ये टाइम का ऑप्शन है भी नहीं, और ना मैं कभी ऐसा कि क्वेश्चन देख कर ये जो बच्चे जैसे 400/400 भी लाते हैं, 400 में 400 लाना इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानता। किसी के आ रहे होंगे चलो, अब जो भी नहीं बता भी सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल बात है भैया। तो क्वेश्चन किसी और की आईडी से खोल के पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सारे, तो अटैम्प्ट करते हैं। तो इसलिए वो तो हो सकता हूँ कि 400 में 400 आ जाता हूँ केवल रैंक दिखाने के लिए, ऐसे दिखाने से कुछ ना हो रहा। अपना हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं और 0 अनअटैम्प्ट, मतलब छोड़ा तो कुछ नहीं है। 11 मिनट 39 सेकंड में इस क्वेश्चन नहीं, 11 सही करने में 2 मिनट गलत क्वेश्चन में, यानी कि 13-14 मिनट मुझे इसमें लगी हिंदी में। हिंदी में पैराग्राफ पढ़ना बहुत था, पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता, पता नहीं थोड़ा तो मतलब टाइम लग जाता उसमें 2-3 मिनट फालतू। अब बात करूँगा मैं उसकी जीके की। वो जीके का नाम रहा, जीके हो गया, हिंदी हो गया, और रीजनिंग की क्या बात करता हूँ मैं। तो रीजनिंग में मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, यानी कि 33 क्वेश्चन में 7, इसमें पजल टाइप क्वेश्चन आए थे ऊपर नीचे खाने वगैरह में 5-6 करके, उस क्वेश्चन में मेरी 200 रहना था। और 1-2 क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष वाले रहना है, एजम्पशन वाले, कार्यवाही वाले, थोड़े से मतलब ये कभी गलत है, कभी सही भी हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन ये गलत हुए थे, एक आधा सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ था, सीरीज़ का ये था बस। तो 33 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और सही होना चाहिए था, तो स्कोर थोड़ा 300 के आसपास जाता है।
और बात करूँ मैथ की, अरे जो टाइमिंग से मुझे लग गया 35 मिनट। मैं रीजनिंग को एवरेज मेरा टाइमिंग यूँ चल रहा 35 मिनट 30 मिनट, मतलब 30 से 35 मिनट में आराम से कर लूँ मैं रीजनिंग। और सब फिर बचा मैं मैथ के लिए। मैं मैथ कर तो लेता हूँ, लेकिन मैथ में थोड़ा टाइम लगता, स्पीड नहीं है मैथ में। तो वो अपने अपने ऊपर आदमी का वेरी करेगा कि तुम किस किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो। मान लो मुझसे मैथ नहीं हो रही तो मैं मैथ के लिए टाइम एक्स्ट्रा निकालता हूँ जल्दी जल्दी करके। तुमसे हिंदी नहीं हो रही, तुम हिंदी के लिए निकालो। बहुत से बच्चे मैथ में तेज़ रहे हैं तो मैथ में शुरू में कर लेते हैं, रीजनिंग में तेज़ होते हैं, हम रीजनिंग में शुरू कर लेते हैं। तो बात करूँ मैथ की, तो मैथ में मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं और 13 क्वेश्चन गलत हैं। और इसे लगभग मुझे 40 50 57 मिनट लगे करने में। मुझे मैन सोल्यूशन में कोई क्वेश्चन मेरा सही नहीं होता। मैन सोल्यूशन में मतलब आती नहीं है बिल्कुल भी। 2D 3D क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर मेरा बिल्कुल बेकार है, मतलब देखते साथ सवाल छोड़ दूँगा। टाइम एंड डिस्टेंस, मैन सोल्यूशन और एक ये 2 चैप्टर हो गए। काफ़ी कुछ क्वेश्चन गलत हैं, कम से मतलब 5-6 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं। मैन सोल्यूशन के भी लगभग 2 सवाल आएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैथ में ध्यान देना पड़ेगा। ये भी मैथ में भी 30-33 क्वेश्चन सही रहते हैं ना, तो 300 प्लस हर मॉक में जाएगा आराम से। मैथ पे ध्यान दे रहा हूँ। और ओवरऑल की बात करूँ तो मतलब सही था। अब मैं बताता हूँ, मान लो जैसे किसी के 290 नंबर भी नहीं आ रहे, मेरे 290 नंबर आ रहे हैं, किसी के हो सकता है 290 भी नंबर नहीं आ रहे हो, तो मैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो मैं बताता हूँ कैसे कैसे अटैम्प्ट करोगे तुम पेपर वो मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले आप जीके को अटैम्प्ट करो। जीके में मान लो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में हर हालत में करनी सोचो कैसे भी करके। सबसे पहले वे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो तुम्हें याद है, बिल्कुल वे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए चलो। और फिर उसके बाद ये देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं। मान लो 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई सी भी एक BSc में तो ऑप्शन पकड़ लो और सारे भर दो। सारे भर के मुश्किल से 2-2 3-3 मिनट लगेंगे ना भरने में। सारे भर के जीके ख़त्म, 8-9 मिनट में जीके ख़त्म करो। फिर करो हिंदी अटैम्प्ट करने में, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। मैथ में कैलकुलेशन है, रीजनिंग में कैलकुलेशन है, ये बात के लिए बचा कर रखते हैं। मेरी तो पर्सनल यही राय है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो रीजनिंग तो फिर हिंदी करो अटैम्प्ट। तो हिंदी में जैसे मान लो तुम्हें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे लगभग जो हिंदी से पढ़ लिया है ठीक ठाक, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, पुलिस का पेपर दिया है, तो उसके लगभग 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, 30 से 25 से ऊपर हो जाएंगे। तो तुम जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे वो सेकंड अटैम्प्ट के लिए छोड़ कर रखो। भाई छोड़ लिए सही है, मान लो 30 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन तुम्हारे रह गए, कोशिश करोगे ना ही रह में तो बेहतर रहेगा। मान लो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें छोड़ दो, फिर करो रीजनिंग करने के बाद मान लो तुमने रीजनिंग कर ली। और हिंदी भी तुम मुश्किल 10-15 मिनट में 15 मिनट 10 मिनट तो कम रहेंगी, 15 मिनट, क्योंकि ग्राफ रहे तो 15 मिनट में निपटाने की सोचो हिंदी। और रीजनिंग को 35 से 40 मिनट में आराम से करने की सोचो। और फिर उसके बाद तुम जो क्वेश्चन तुमने हिंदी के छोड़े वे करो, और रीजनिंग के जो छोड़े वे क्वेश्चन कर लो सारे जो तुम हो रहे हो। फिर जाओ मैथ पे। बिल्कुल मैथ को मतलब एक तरह से 3 पोर्शन तुम्हारे कवर हो जाएंगे। लगभग सभी का मैथ कमज़ोर होता है ज़्यादातर बच्चों का, मेरा भी था। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। लड़कियों को ज़्यादा खास तौर पर है, सबका ही नहीं कुछ का। तो आप लास्ट में एक घंटा लगभग 1 घंटा या 50 मिनट मैथ के लिए बचा कर रखो आराम से। ऐसा अपना पूरा रूटीन बना कर तो 50 मिनट रखो बचा कर, ठीक है। तो 50 मिनट में तुम फिर मैथ पे जाओ। मैथ में जो हल्के सवाल है वो 15-20 मिनट में तुम कर लो सारे मैथ में घूम जाओगे। तो इसमें कुछ रीजनिंग के सवाल भी हैं वे कर लो। कुछ मैथ के ऐसे आएंगे जैसे SPCP कितना है 1/, ऐसे मतलब बहुत परसेंटेज निकालना, लाभ परसेंटेज निकालना, अंकित मूल्य निकालना, किसी का
एक दिन में वो काम, 2 दिन में वो काम, तो 3 सारा काम कितने दिन में, ऐसे ऐसे सवाल भी हमें, तो वे सब तुम कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें भी सेकंड अटैम्प्ट लो। उसमें क्या नाम, मैथ में जो 20 मिनट के बाद 30 मिनट बची तुम्हारी, 30 मिनट में तुम उन क्वेश्चनों पर ध्यान दो, तो तुम्हारा माइंड में तुम रिलैक्स होता चला जाएगा सर। मतलब जो एक बोझ सा रहे ना पेपर का, ना यार वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो नहीं रहने का। 30 मिनट में बस तुम्हें वही क्वेश्चन करनी है जो तुमसे थोड़ा तुम डिफ़िकल्ट से आएंगे ना हो रहे। मान लो 30 मिनट में तुम कर लोगे लगभग, मैं मानता 20 क्वेश्चन तुम कर लोगे 15-20 मिनट में। फिर 20 क्वेश्चन बचे, तो 20 क्वेश्चन तुम आराम से, उसमें से 10 क्वेश्चन तुम आराम से बना ही लोगे। तो 30 क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। और जो भारी हो तो छोड़ दो फिर, और उससे भी वो 10 क्वेश्चन बचे, मान लो 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ पकड़ लो। 10 क्वेश्चन तुमसे मतलब मैथ में रह गए, मान लो, तो उसकी एक सीरीज़ पकड़ लो, बी या सी जो भी तुम्हारी मर्जी करे। मान लो 10 में से तुम्हारे 2-4 तो सही होंगे। तो 2-4 का मतलब है एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, 4 क्वेश्चन 10 नंबर के। धोखे से तुम्हारे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी सही हो गए, 2 क्वेश्चन तो पक्का सही होंगे। और मान लो 4 क्वेश्चन सही हो गए तो 10 नंबर का फ़ायदा फ्री में। मुश्किल से 2-3 मतलब 10-5 सेकंड में ही तुम्हें 10 नंबर। तो ये भी अपनाने। तुक सब कहते हैं तुक्का मारना नहीं, गलत है, ये है वो, तुक्का मारो। सब साम दाम दंड भेद अपना कर जब पेपर दोगे तो अच्छा स्कोर आएगा। बाकी स्कोर था, बाकी मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा ही दूँगा। मुझे मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत दिक्कत आ रही। कोई सजेशन करना चाहो मेंसुरेशन में और टाइम एंड डिस्टेंस में, तो आप सजेशन कर दो। मेरे मेंसुरेशन ऐसी हो रही, उसकी वजह से मेरे स्कोर थोड़ा कम आ रहा, नहीं तो 300 प्लस हर मैं बना दूँगा। तो मिलते किसी दूसरी वीडियो में।